Hi class, welcome to another session of income from capital gains। आज हम लोग साहब पढ़ेंगे क्या कंसेशंस हमारे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर में मिलते हैं। तो आइए साहब आज पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 112 फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स सेक्शन 112। The total income of an assessee includes long term capital gains. Tax is payable by the assessee at 20% on such long-term capital gains. Long-term capital gains in the hands of different types of assessees. कौन कौन से हैं साहब? रेसिडेंट, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये 20% वाले जो स्लैब है किस केस में कैसे होगा ये आपको बताया जा रहा है। Income tax payable is at normal rates on total income after reducing the total income by long-term capital gains plus 20% on such long-term capital gains। तो वही चीज है हमारा जो 2.5 लाख से ऊपर है हमारी, वहां पे आपका उसके ऊपर में 20% ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लग जाएगा। इन केस द टोटल इनकम अदर देन LTCG इज बिलो द मैक्सिमम लिमिट, 2.5 लाख से अगर नीचे है तो हम उसको LTCG से के अंदर में, LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अमाउंट निकाल करके हम उसे पूरा करेंगे 2.5 लाख तक और बाकी के ऊपर में 20% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो हमारी इनकम सपोजिंगली 3 लाख रुपया अदर इनकम से थी और 1.5 लाख मेरी थी फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो इसके ऊपर में हम 20% लगाएंगे विच इज से कितना हो गया 30 के, और इसके ऊपर में आपका 50,000 के ऊपर में 5% विच इज से 2,500। तो आपका जो टोटल टैक्स बनेगा वो बनेगा 32,500 प्लस सेस। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनकम टैक्स इज पेएबल एट नॉर्मल रेट्स ऑन टोटल इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग द टोटल इनकम बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स प्लस 20% ऑन दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी कि मेरी टोटल इनकम थी 4.5, उसमें से 3 अदर थी, 1.5 मेरी थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। सो हमने उसको अलग अलग किया, इसके ऊपर में नॉर्मल रेट लगाया और इसके ऊपर में 20% लगाया। इन केस अगर ये 2 लाख होता और ये 1,50,000 होता तो हमारे को क्या होता, हमारी टोटल इनकम होती 3,50,000 और हम लोग क्या करते साहब, हम यहां से 50,000 उठाते और इसको यहां ट्रांसफर कर देते। तो ये हमारी 2,50,000 तक की नील इनकम हो गई। 1 लाख के ऊपर में 20% यानी कि 20,000 का टैक्स ले करके हम गवर्नमेंट को पे कर देते। तो ये बोल रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और रेजिडेंशियल इंडिविजुअल पे। क्यों? क्योंकि इन्हीं का ही स्लैब रेट है, बाकी सबके फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्सेस है। डोमेस्टिक कंपनी साहब फ्लैट रेट 20%, क्योंकि भाई उसके अंदर एग्जेम्पशन लिमिट ही नहीं है। नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, ध्यान रखिएगा साहब, बीइंग अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ अ कंपनी not being a company in which public is substantially interested without giving effect to the indexation and currency fluctuation 10%। अनलिस्टेड सिक्योरिटी जो कि रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में नहीं फॉल कर रही हैं और शेयर्स ऑफ द कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, ऐसे जो शेयर सिक्योरिटीज जो अगर वो बेचेगा, कौन, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट और अ फॉरेन कंपनी, तो उसको इंडेक्सेशन का अगर बेनिफिट नहीं लेगा तो वो 10% रहेगा, अगर वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लेगा तो 20% है। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स 20%, भले ही वो इंडेक्सेशन ले, भले ही कुछ भी करे। रेसिडेंट बट नॉट एन इंडिविजुअल और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब यहां पे फॉल नहीं कर रहा है, डोमेस्टिक कंपनी भी नहीं है। इसका मतलब क्या, पार्टनरशिप, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सब केसेस के अंदर में 20%। तो हमारे को अपने मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि रेसिडेंट, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर होगी
तो वो स्लैब रेट के हिसाब से 20% होगा। अदर देन दैट सबका फ्लैट रेट 20% है। तीसरी चीज, अगर वो नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और इन विच पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका 10% होगा, और अदर कैपिटल गेन्स का 20% होगा। नेट नेट 3 चीजें ध्यान रखोगे, आपका ये सेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर अदर डिटेल्स क्या है? टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन अ यूनिट or a zero coupon bond being long term capital asset exceeds 10% of the amount of capital gains before indexation, then such excess shall be ignored while computing the tax payable by the assessee. यानी कि tax payable in respect of any income arising from the transfer of listed security. listed security बोले तो recognized stock exchange के अंदर में, और जीरो कूपन बॉन्ड बीइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्सीड्स, मतलब इसका जो टैक्स पेएबल है अगर वो 10% ऑफ द कैपिटल गेन्स बिफोर इंडेक्सेशन का एक्सीड कर जाता है तो हम उसे छोड़ देंगे। कॉन्सिक्वेंटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एसेट्स ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज आर नॉट एलिजिबल फॉर अ कंसेशनल रेट ऑफ 10%। तो यहां क्या था साहब? जीरो कूपन बॉन्ड आपका लिस्टेड सिक्योरिटी होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, एक्सीडिंग 10% ऑफ द कैपिटल गेन्स है, उसके ऊपर कंसेशन नहीं मिलेगा, और यहां पे आपको अनलिस्टेड सिक्योरिटीज आर नॉट एलिजिबल फॉर अ कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। In case of non-corporate, non-resident and foreign companies, long-term capital gains arising from the transfer of capital asset being unlisted securities of a share of the company in which public is not substantially interested are eligible for a concessional rate 10%, जो मैंने आपको पहले बताया था। और अंत में क्या बोलता है कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कैन नॉट बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी और यूनिट्स ऑफ अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड म्यूचुअल फंड। मतलब आप इसके अंदर में एक सेक्शन चैप्टर 6A के अंदर में आप इसका कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है साहब, तो आज की क्लास यहीं तक थी साहब, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, जल्दी जल्दी से हमने खत्म की क्लासेस अपनी। और आपके नोट्स के लिए ये रहा आपका ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। आई होप यू लाइकिंग माय वीडियोस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू and have a nice day. Bye bye.